मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय जनसेवा केंद्र पर सिंचाई बंधु की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक उपाध्यक्ष सुधीर रावत के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें किसानों की समस्या के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर न्यूज द्वारा सिंचाई बंधु उपाध्यक्ष सुधीर रावत से बातचीत की गई। हमारे साथ मौजूद हैं सिंचाई बंधु के उपाध्यक्ष सुधीर रावत जी। सुधीर रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की समस्याओं को लेकर के आज आपने बैठक ली है? देखिए, अभी एक बड़ा महत्वपूर्ण समय शुरू होने वाला है किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर कि वर्ष में एक बार ही सिल्ट सफाई का कार्यक्रम शुरू होता है, जो कि अगले महीने पूरा सफाई का कार्यक्रम रहेगा। उसको लेकर ये बैठक है, जिसमें किसान काफ़ी संख्या में आए और अपना समस्याएं नोट करा रहे हैं और जो प्रशासन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनके लिए हम निर्देशित कर रहे हैं। कहीं अगर अतिक्रमण है उस सब को लेकर आमतौर पर देखा गया, आपने कई बार लगातार प्रयास रहते हैं किसानों के लिए, लेकिन अधिकारी उपस्थित नहीं हो पाते। आज भी यह हाल है कि अधिकारी उपस्थित नहीं है। देखिए, जो अधिकारी हैं वो भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक में माननीय प्रभारी मंत्री जी यहाँ आए हुए हैं जनपद के। पिछली बार भी यही हुआ था, वो बैठक आपने हंगामा किया, उससे पिछली बार भी यही हुआ था। वो बैठक चल रही है और देखिए समाधान निकल रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, सपा बसपा के शासनकाल की बिगड़ी हुई अराजक व्यवस्था है वो 20 वर्ष की, और उसको दूर होने में 4 दिन 6 दिन तो नहीं लगेंगे। ये मान लीजिए कि पूरा 4-5 साल का समय लगेगा उस बिगड़ी हुई जब तक तो सरकार आई नहीं है आपकी फिर नहीं, लेकिन तब तक बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसे कि उसका एक मैं उदाहरण आपको दूं कि लगभग 25 वर्षों से एक जखनगांव ड्रेन जो अतिक्रमित था, और 25 साल से वो वहाँ के किसान जखनगांव के पूरा प्रयासरत थे और वो समस्या का समाधान नहीं करा पाए थे, और वो पिछले 1 साल में उस समस्या का समाधान हुआ। तो आप ये देखें कि समाधान तो हो रहे हैं, लेकिन वो जैसी बड़ी समस्या है उस हिसाब से समय तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो पिछली सरकारें थी उनके अधिकारी जो मठ हो गए थे, वो आज भी उनकी कार्यशैली बनी हुई है, जो सुधारने में आपको समय लग रहा है। उसको सुधारने में समय तो लगेगा ही। आप देखिए, 20 साल की किसी 20 साल पुरानी आदत है, उसको छुड़ाने में तो समय लगेगा। तो आप देख रहे हैं हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरा जो है अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। आप समय समय पर आपका सहयोग भी हम लेते हैं इन सब समस्याओं को पटल पर लाने के लिए। कभी कभी अधिकारी बीच से कहते हैं कि आप दबाव की राजनीति करते हैं, ये आरोप लगता रहता है कि दबाव कहीं ना कहीं आप देना चाहते हैं। देखिए, हम किसान के रूप में यहाँ मौजूद हैं, हम किसानों के प्रतिनिधि हैं और हमारे लिए दायित्व तो बड़ा नहीं है। हमारे लिए किसानों की समस्याओं के समाधान महत्वपूर्ण है, और अगर उनके समस्याओं के समाधान नहीं निकलेंगे तो हम दबाव तो बनाएंगे और साथ में हम तो इस्तीफा भी दे देंगे। अगर कोई ऐसी बात आएगी जिस दिन हमें भरोसा हो जाएगा कि जी हम अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उस समय इस्तीफा दे के और सड़क पर बैठकर आंदोलन करेंगे। क्या लगता है आपको कि आप जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उससे किसानों को कुछ ना कुछ लाभ होगा? हालांकि देखने को मिल रहा है अभी भी कई क्षेत्रों में जो है टेल में पानी नहीं जा पा रहा है, या कहीं इतना पानी गया कि फसल ही बर्बाद हुई किसान की। लेकिन पिछले साल की तुलना में अब के समस्याएं काफ़ी कम हुई। पिछले सिल्ट सफाई का जो कार्यक्रम हुआ और उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किए, हमारी बातों को आपने ऊपर तक उठाया, उस माध्यम से इतनी सहूलियत हुई कि जनपद भर के किसानों का करोड़ों रुपए का डीजल बचा। आप ये पानी मिला उनको। अब मैं खुद किसान हूँ, ये मान लीजिए कि डीजल कितना फूकता है एक सीजन में, कम से कम 1.5 लाख रुपए का डीजल फूकता है। धान की यदि खेती करेंगे हम, मैं आलू में फूक जाता है मेरा इतना, धान में तो और ज़्यादा फूकेगा ये मान लीजिए। तो उसमें अब सहूलियत तो मिल रही है। लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में देखने में मिला कि पानी इतना ज़्यादा मिल जाता है, नहर बम्बे से ओवर हो जाता है और फसल डूब जाती है, बर्बाद हो जाती है। वो स्वरूप क्या है, जो स्वरूप अंग्रेजों ने हमें दिया बना के, उस स्वरूप को हम सहेज कर नहीं रख पाए। वो स्वरूप नहरों का, माइनर्स का बिगड़ चुका है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारी एक विस्तृत कार्य योजना एक बन चुकी है। शासन के साथ भी उस समस्या को लेकर एक बैठक होनी है। अगर उसमें हमें सफलता मिलती है तो मथुरा जनपद में वो एक ऐतिहासिक काम होगा। मतलब पूरे स्टेट में सिर्फ मथुरा जनपद ऐसा होगा जहां उस काम की शुरुआत होगी। मतलब हम मूल स्वरूप को वापस लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। क्या लगता है आप कितने सफल हो पाएंगे? हालांकि ये बात सही है कि सिंचाई बंधु नाम की जो इकाई होती थी पूर्व वर्षों में मृत मानी जाती थी, काम ही नहीं, बैठक ही नहीं होती थी, केवल कागजी घोड़े दौड़ते थे। इस बार आपने थोड़ी मेहनत करी है, क्या लगता है कि सफलता मिलेगी आपको? 2.5 साल आपकी सरकार के बीत चुका है। देखिए, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सफलता ज़्यादा हो कम हो उसका तो कोई मायने नहीं है, लेकिन सफलता हमें जरूर मिलेगी, भले देरी से मिलेगी जरूर। अब आपका नया टारगेट क्या है? ऐसी कौन सी जनपद की समस्या है जो लगती है आपको कि ये बहुत बड़ी समस्या है और इसे आपको हल कराना है? देखिए, मैं एक विषय को लेकर काम कर रहा हूँ कि जल संचयन और जल संरक्षण में पंचायतों की भूमिका एक बड़ी भूमिका है, जो कि अलग हो गई है। वो उसमें अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, उसको लेकर काम कर रहा हूँ।
पटरियों के अगर जो सुदृढ़ीकरण हो जाएंगे वो मैं प्रयास कर रहा हूँ पंचायतों के माध्यम से नरेगा की कार्य योजना तैयार करके उसमें उनका सुदृढ़ीकरण हो, और जिससे कि अगर पेड़ लगे नहीं पटरी दुरुस्त हो, पटरी खत्म हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, वो दुरुस्त हों, लोगों ने अपने खेतों में ला ली वो नरेगा में दुरुस्त हों, उन पर वृक्ष लगाएं और वो दुरुस्त हो जाएंगी तो टेल तक पानी जाएगा और टेल के साथ जुड़ी हुई जो तालाब है वो भी भरा जाएगा, उससे जल स्तर ऊपर आएगा जी, और उससे किसानों को तो सहूलियत मिलनी ही मिलनी है। तो आपका मानना है कि यदि पटरी अच्छी बन जाएगी, वृक्ष लग जाएंगे तो उससे रुकाव हो जाएगा, जमीन नहीं कटेगी, किसानों को जलमग्न की समस्या होती है जी वो भी कहीं ना कहीं। ऐसा कोई क्षेत्र आपने छांटे जनपद में? जनपद में देखिए ऐसी हमने 10 माइनर छांटी हैं, जिनमें कि एक पुरा माइनर है और एक बंदी माइनर है, एक पचावर माइनर है, ऐसे करके 10 माइनर हैं। तो मेरे पास नोट है, मैं आपको उसकी कॉपी आपको दूंगा। लगता है कि आप सफल हो जाएंगे कहीं ना कहीं? नहीं बिल्कुल, चाहे दबाव डालना पड़े या फिर आंदोलन करना पड़े मीटिंग के बीच में उठ के, बिल्कुल, लेकिन आप करेंगे। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ सिंचाई बंधु के उपाध्यक्ष सुधीर रावत जी, जो बता रहे थे कि जनपद भर के किसानों की समस्या को लेकर के वे लगातार बैठक करते आ रहे हैं। पूर्व में जो सरकारें रहीं उसके अंतर्गत सिंचाई बंधु नाम की एक मात्र प्रक्रिया होती थी, किसानों को लेकर कोई बैठक नहीं होती, तो उसी का परिणाम है कि उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्ष के चलते ही जो किसानों के लिए कार्य होते हैं वो लेट हो रहे हैं, लेकिन उनका प्रयास रहेगा कि वे आगे चलकर किसानों को सहूलियत दिला सकें। न्यूज़ के लिए अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।